हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संजीव डेस्क वर्क, जिसमें आज हम करने वाले हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2 फॉर प्रैक्टिस के लिए। ये कक्षा 5 का क्लास 5th के लिए है। सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मॉडल पेपर नंबर 2। मॉडल पेपर नंबर 1 हमने पहले डाल दिया है, ये दूसरा पेपर है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पार्ट दिया हुआ है लेक्सिकल आइटम, जिसके नंबर हैं आपके 7 मार्क्स से ये आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो सबसे फर्स्ट है, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइंड लेटर। यानी कि ओ की साउंड किस में अलग है? नॉट, गोट, हॉट, सन। तो हम देख रहे हैं यहाँ सन में अलग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चूज द सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर द गिवन वर्ड अलाउ। अलाउ का सिमिलर मीनिंग यानी समान अर्थ कौन सा देता है? इनमें से रिफ्यूज, परमिट, साउट, फॉरगेट। तो यहाँ पर परमिट सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द बर्ड्स आर सिटिंग। तो यहाँ का क्या आएगा? इन द ट्री। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फॉर द गिवन वर्ड एग्री। एग्री में प्रीफिक्स कौन सा लगेगा? डिसएग्री, जो इसको विलोम शब्द बना देता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी। इलेक्ट्रिक बसेज आर क्वाइट। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें आएगा सो दे डू नॉट एड टू नॉइस पोल्यूशन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी भर देंगे। फिर है, द एम्परर लर्नड एन इम्पोर्टेंट लेसन। यहाँ इम्पोर्टेंट यानी ए ऑप्शन सही उत्तर है यहाँ का, तो ए भर देंगे, इम्पोर्टेंट लेसन। 7 है, दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडे। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। तो यहाँ पर विशेषण बताने वाला शब्द है फेवरेट, तो डी ऑप्शन पे फेवरेट दिया हुआ है, तो यहाँ डी भर देंगे। ठीक है, अब है स्ट्रक्चरल आइटम, जो कि 27 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अरेंज द जम्बलेड लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है इसको सही करके क्रम को। तो यहाँ हमने आर को सबसे पहले लिखा है, फिर ओ सी के वाई रॉकी। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ दे रखा है PIAN, हमने इसको जमा दिया PAIN, पेन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट लिखने हैं जो दिए हुए हैं उनके। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, लास्ट का फर्स्ट, बिग का स्मॉल, लास्ट का अंत और फर्स्ट का पहला, और बिग का बड़ा अर्थ होता है और स्मॉल का छोटा। तो ये अपोजिट शब्द हमने लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। डिफरेंट, लैंड, ओनम और सेलिब्रेटेड। इनमें से छांट के हमको इनमें खाली जगह में भरने हैं। विक्रम कुडंट लैंड ऑन द मून, यहाँ लैंड आ जाएगा। सुनीता इज डिफरेंट फ्रॉम हर ब्रदर, यहाँ डिफरेंट आ जाएगा। गणेश उत्सव इज सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र, तो यहाँ सेलिब्रेट आ जाएगा। फिर है टिक राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फॉल्स के लिए, झूठ के लिए एफ लिखना, ट्रू के लिए टी लिखना है। फॉलोइंग सेंटेंस, जो दिए हैं सेंटेंस उनमें, तो देखते हैं हम। ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द राइट साइड। तो ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल ऑन द राइट साइड, राइट साइड में चलाना चाहिए, नहीं, गलत है, हमने लेफ्ट साइड में चलाना चाहिए, तो यहाँ एफ लिख देंगे। ड्राइव योर व्हीकल इफ़ द लाइट इज ग्रीन। जब ग्रीन लाइट होती है तब आपके व्हीकल को चलाना चाहिए, तो यहाँ राइट आ जाएगा, तो टी लिख देंगे। ये सेंटेंस राइट है, सही है। एक्सरसाइज कीप आवर बॉडी हेल्दी। एक्सरसाइज जो होती है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, सही बात है ये भी, तो यहाँ भी टी लिख देंगे।
वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर ईटिंग, हमें अपने हाथ खाने से पहले धोने चाहिए, सही बात है, इसलिए टी लिख देंगे। फिर है चंद्रयान 3 फाउंड वाटर ऑन मून, चंद्रयान 3 ने मून के ऊपर वाटर खोजा था, ये गलत बात है, इसलिए एफ लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट, सेटिस्फाई, क्राउन, यूनिक और एम्परर, इनमें से हमको यहाँ भरने हैं, ठीक है। तो देखिए वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एम्परर, यहाँ एम्परर आ जाएगा। ही लव्ड क्राउन्स, क्राउन्स यानी ताज, यहाँ आ जाएगा क्राउन्स। मोर देन एनीथिंग ही वाज नेवर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई यहाँ आ जाएगा। ही ऑलवेज वांटेड टू समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल, तो यहाँ यूनिक आ जाएगा, ठीक है। अब है मैच द फॉलोइंग कॉलम ए विद कॉलम बी, मैच करना है हमको सही से। तो फर्स्ट है ए पर्सन हु ट्रीट पेशेंट, डॉक्टर, जो ट्रीट करता है पेशेंट को, मरीजों को देखता है। द साइन मीन्स, ये जो साइन दिया है इसका मतलब क्या है, नो एंट्री। वी शुड ब्रश आवर टीथ डेली, डोंट रब योर आईज विद डर्टी हैंड्स, द सन ऑफ किंग प्रिंस, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आर्टिकल गिवन इन द ब्रैकेट। देयर वाज एन एम्परर, यहाँ ए एन आ जाएगा, ए एन में से भरना है। हु लव्ड क्राउन्स मोर देन एनीथिंग एल्स, दूसरा है दे बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर, तो यहाँ ए आ जाएगा। अब है रीडिंग कंपैरिजन एंड टेक्चुअल क्वेश्चंस, तो यहाँ पर पैराग्राफ को पढ़ के उत्तर देने हैं। ये कितने नंबर का है, 30 नंबर का है। तो पहले पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाज बोर्न ऑन 5th September 1888 in Tiruvatani, Tamil Nadu. His father Sarvapalli Varaswamy worked in a temple and his mother Sitamba was a homemaker. He was a brilliant student. He studied philosophy at Madras Christian College before becoming the President of India. He worked as a teacher and professor at many famous universities and also represented India as an ambassador in Soviet Union. Dr. Radhakrishnan loved teaching. He was favorite among his students. Later on, he became the President of India in 1962, but he always remained a teacher to his student. अब क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर वाज डॉक्टर राधाकृष्णन बोर्न, तो ऊपर दे रखा था सेंटेंस, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज बोर्न इन तिरुवथम, तमिलनाडु, ठीक है। यहाँ देखिए ऊपर दे रखा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर राधाकृष्णन बोर्न, कौन से सन में जन्मे थे, तारीख लिखनी है। डॉक्टर राधाकृष्णन वाज बोर्न ऑन 5th September 1888। थर्ड क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तो मदर का यहाँ अपोजिट जेंडर लिखना है, फादर। हु वाज हिज फादर एंड व्हाट डिड ही डू, उनके फादर कौन थे और उन्होंने क्या किया, तो सर्वपल्ली वारास्वामी वाज हिज फादर, ही वर्कड इन ए टेम्पल, वो एक मंदिर में काम करते थे। हाउ वाज राधाकृष्णन एज ए स्टूडेंट, तो एज ए स्टूडेंट राधाकृष्णन वाज ब्रिलियंट, स्टूडेंट के रूप में राधाकृष्णन कैसे थे, ब्रिलियंट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। व्हाट डू यू नो अबाउट राधाकृष्णन एज ए टीचर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा, ही वर्कड एज ए टीचर एंड प्रोफेसर एंड एट मैनी फेमस यूनिवर्सिटीज। एज ए टीचर ही वाज फेवरेट अमोंग हिज स्टूडेंट। फिर है राइट अबाउट राधाकृष्णन एज ए स्टेटमैन,
He worked as an ambassador in Soviet Union. He became President of India in 1962. अब है read the passage carefully and write one word for the following paras. A place where people worship, एक स्थान जहाँ पर लोग पूजा करते हैं उसको क्या कहते हैं? टेम्पल. अब है रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट द प्लूरल फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. यूनिवर्सिटी का UNIVERSITY होता है तो वाई को हटा के लगा देंगे IES, तो इसका बहुवचन बन जाएगा यूनिवर्सिटीज. UNIVERSITIES. और स्टूडेंट STUDENT, इसमें S लग जाएगा STUDENTS, तो स्टूडेंट्स बन जाएगा. अब रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. आई एम thrilled that May is finally here. Now I can enjoy what I call the sweet taste of summer. Watermelon are in the stores and I plan to eat one every day for the next 3 months. I think watermelon tastes better than any fruits. Peaches, plums and strawberries are also great in the summer. I enjoy eating those too, but they just don't taste as good to me as a sweet watermelon. My whole family likes eating watermelons. We ate at least three watermelons a week last year. This year I am going to eat watermelon every day all summer long. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 है. Why is the girl excited that May has arrived? The girl is excited because she can now enjoy summer fruits. What is her favorite fruit? Watermelon is her favorite fruit. रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट अपोजिट ऑफ फॉलोइंग. तो डिसलाइक का लाइक, डिस को हटा देंगे. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 19 है. हाउ लॉन्ग विल द वाटरमेलन बी अवेलेबल? वाटरमेलन विल बी अवेलेबल ऑल समर लॉन्ग. पूरी गर्मी तक वाटरमेलन अवेलेबल थे. फिर है व्हाट अदर समर फ्रूट्स डज द गर्ल एन्जॉय? अदर फ्रूट कौन से थे जो गर्ल एन्जॉय करती थी? द गर्ल एन्जॉय पीचेज, प्लम्स एंड स्ट्रॉबेरीज. ठीक है. वाई डज द गर्ल प्रीफर वाटरमेलन ओवर अदर समर फ्रूट? तो द गर्ल प्रीफर वाटरमेलन ओवर अदर समर फ्रूट्स बिकॉज दे टेस्ट स्वीटर देन एनी अदर फ्रूट्स टू हर, क्योंकि वो दूसरे फलों से ज़्यादा मीठा टेस्ट उसको देते थे. क्वेश्चन नंबर 20 है. हाउ मैनी वाटरमेलन डिड द नरेटर फैमिली ईट पर वीक लास्ट ईयर? लास्ट ईयर उन्होंने पर वीक क्या कितने खाए थे? तो हर फैमिली एट एट लीस्ट 3 वाटरमेलन ए वीक लास्ट ईयर. ठीक है. हाउ मैनी वाटरमेलन डज द नरेटर प्लान टू ईट ईच डे? प्रतिदिन खाने का क्या प्लान था उसका? सी प्लान्स टू ईट 1 पर डे फॉर द नेक्स्ट 3 months. अगले 3 मंथ तक उसका प्रतिदिन एक वाटरमेलन खाने का प्लान था. रीड द पैसेज केयरफुली एंड राइट सिमिलर मीनिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड. एक्साइटेड का थ्रिल्ड. तो इस तरह से ये पैराग्राफ अपना पूरा हो गया है. अब है राइटिंग, जो है 8 दूनी 16 यानी कि 16 नंबर का है. क्वेश्चन नंबर 21 है. यू आर नेहाल या निहित लिविंग एट वैशाली नगर अजमेर. राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टीना अंकित इनवाइटिंग हर हिम टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी. आपको लेटर लिखना है. आपका नाम नेहाल है या फिर निहित है, तो आपको लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को जिनका नाम है या तो टीना या फिर अंकित. ठीक है. और उनको इनवाइट करना है लेटर लिख के आपकी बर्थडे पार्टी में. और फिर ये करना है दूसरा अथवा में. यू आर रेशमा या रितेश, आपका नाम रेशमा या रितेश है, स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर के स्कूल में आप पढ़ते हैं. और योर फादर हैज़ बीन ट्रांसफ़र टू जयपुर, आपके पापा का ट्रांसफ़र जयपुर हो गया है. यू हैव टू गो विद हिम, तुम भी उनके साथ जा रहे हो. सो राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर इशूइंग यू योर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, यानी TC लेने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है.
तो दोनों में से हमको एक करना है। तो आंसर हम इसका बता रहे हैं। यहाँ देखिए पहले पत्र लिखा है हमने 21 वैशाली नगर अजमेर 11 जनवरी 2026 लिख देंगे यहाँ। डियर टीना या अंकित, योर You will be pleased to know that my birthday is on 21st January. There will be a party at 6 p.m. I cordially invite you to attend it. Other friends and relatives will also attend it. We shall enjoy it a lot. Please do come. With love, your loving friend निहाल या निहित। ठीक है ना। और अथवा में हमको प्रार्थना पत्र लिखना था टीसी के लिए, तो वो भी हमने बताया है। टू द हेड मास्टर, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे अपने स्कूल का नाम, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर, 2 जुलाई 2026। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर टीसी। सर, रेस्पेक्टफुली I state that my father has been transferred Jaipur. I have to go with him. I shall study there. Kindly issue me my transfer certificate. Thanking you. Yours so obediently, रेशमा या रितेश, कोई भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है देयर आर 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन दिस पिक्चर। ठीक है ना। जो पिक्चर दी हुई है उसमें हमको देखना है। ये देखिए यहाँ पर, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, राइट 4 सेंटेंस बेस्ड ऑन द गिवन पिक्चर। इस पिक्चर के बारे में 4 सेंटेंस लिखने हैं। और अथवा में दे रखा है कंप्लीट द स्टोरी द फॉक्स एंड द क्रो विद द हेल्प ऑफ सुटेबल वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। बीक, फोली, प्लान, ब्रेड, माउथ, ओपन, हंग्री, प्रेस। ठीक है ना। इनमें से हमको कुछ भरना है इसमें। तो पहले पिक्चर के बारे में यानी चित्र के बारे में 4 लाइनें हम देख लेते हैं। ये रही यहाँ पर, इसका आंसर है 22 का। देयर आर 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स इन दिस पिक्चर। 1 गर्ल इज वाटरिंग ए प्लांट, एक पेड़ को पानी दे रही है लड़की। अनदर गर्ल इज होल्डिंग ए प्लांट इन हर हैंड, वो अपने हैंड में पकड़े हुए है दूसरी लड़की। 1 बॉय इज डिगिंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड है ज़मीन है उसमें गड्ढा खोद रहे हैं। और फिर दूसरा जो अथवा का है उसमें हमको भरना है। तो हमने भर के यहाँ देखिए स्टोरी को पूरा किया है। यहाँ से देखिए, वंस ए हंग्री फॉक्स वाज लुकिंग फॉर फूड एवरीवेयर बट टू नो यूज। इट्स आई क्रो विद ए बाइट ऑफ ब्रेड इन इट्स माउथ, या माउथ आ जाएगा। द फॉक्स वांटेड टू गेट ए बाइट ऑफ ब्रेड, इट थॉट ऑफ ए प्लान, यहाँ प्लान आ जाएगा। इट प्रेस्ड द शेप ऑफ क्रोच बीक, यहाँ बीक आ जाएगा। एंड आस्क्ड इट टू सिंग ए स्वीट सॉन्ग फॉर इट। द क्रो वॉज पफ्ड अप टू हियर इट्स प्रेस्ड, यहाँ प्रेस्ड आ जाएगा। इट ओपन इट्स माउथ टू सिंग, उसने गाने के लिए मुँह खोला तो यहाँ ओपन आ जाएगा। द बाइट ऑफ ब्रेड, यहाँ ब्रेड आ जाएगा। फेल डाउन फ्रॉम इट्स माउथ। द फॉक्स टुक इट एंड रैन अवे। द क्रो रिपेंटेड ऑन हिज फॉली। ठीक है ना, यहाँ फॉली आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस स्टोरी को कंप्लीट कर देंगे। और इसी के साथ में स्टूडेंट हमारा ये पूरा पेपर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह के पेपर देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। इन पेपरों को अगर आप हल कर लेंगे, आप इनको लर्न कर लेंगे, तो आपके 80 में से 80 मार्क्स आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल कमर कस कर तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम आने वाली हैं पास में। 20 तारीख से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगी। तो जल्दी से जल्दी तैयारी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखना।